हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैडलर लाइन या फिर कहें कि पैडलर लाइन प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पैडलर लाइन के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ट्रांसवर्सल का जो भी प्रॉपर्टीज होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय पैडलर लाइन, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर पैडलर लाइन प्रॉपर्टीज लिखा गया है तो दो वर्ड हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा इसको आगे फर्दर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो है क्या, पैडलर लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ये दो पॉइंट को हम लोग पहले क्लियर करते हैं। तो देखिए, पैडलर लाइन जो है, अगर आप लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा, या फिर अगर यूक्लिड्स चैप्टर आप पढ़े हो तो वहां पे प्ले फेयर एक्सियम था या फिर फिफ्थ पोस्टुलेट्स था, वो भी एक तरह से पैडलर लाइन पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो हम लोग सिंपल वे में आज समझेंगे कि पैडलर लाइन क्या है। तो बस अगर आपसे कोई पूछे कि पैडलर लाइन क्या होता है तो आप ये बोल दीजिए कि अगर दो लाइन को एक्सटेंड करने पे, अगर दो लाइन को मान लेते हैं ये एल है और एक दूसरा क्या है, एम है। अभी दो लाइन ही हम लेकर चल रहे हैं, दो से ज्यादा की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दो लाइन को अगर एक्सटेंड करा जाए तो एक्सटेंड करने पे ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहा है, व्हेन टू लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट व्हेन इट कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है ना, इनफिनिट, ठीक है ना, इनफाइनाइट आप एक्सटेंड कर रहे हैं फिर भी अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स दीज टू लाइन आर पैडलर टू ईच अदर। ठीक है ना, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो एल और एम को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्सटेंड करने के बाद भी कहीं नहीं कट रहा है तो ये पैडलर है। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं ये दोनों लाइन के बीच में और वो हर हमेशा इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दैट दीज टू लाइन आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, अब ये पैडलर लाइन हो गया। ट्रांसवर्सल क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन वैसे लाइन को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को कट करे। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैडलर लाइन को कट करे, वो नॉन पैडलर लाइन को भी कट कर सकता है और पैडलर लाइन को भी कट कर सकता है। ठीक है, तो हम बस इतना कहेंगे कि विच कैन कट टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा, एक को अगर कट कर रहा है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो ट्रांसवर्सल उस कंडीशन में नहीं कहलाएगा। देखिए, अगर एक मैं ले लेता हूं, मार्कर नहीं चल रहा, तो अगर मैं एक ले लेता हूं तो एक को अगर इंटरसेक्ट करे तो ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि टू और मोर देन टू लाइन। ठीक है ना, कि अ लाइन विच कैन कट टू और मोर देन टू लाइन टू ए स्ट्रेट लाइन, ये एक चीज कहिएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, टू और मोर देन टू ए स्ट्रेट लाइन, देन दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अगर हम यहाँ पे एक ऐसे करके ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, अगर इसको ड्रॉ कर दें तो ये टू लाइन को, हालांकि यहाँ पे पैडलर वाला कंडीशन है, तो ये दो पैडलर लाइन को ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ये नॉन पैडलर लाइन। तो इस कंडीशन में भी ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। यहां मान लेते हैं ये एल और एम, ये दोनों स्ट्रेट, L1 M1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एल और एम माने हुए हैं, तो हम यहाँ L1 और M1 मान लेते हैं और ये क्या है, T1 है। तो यहां पर दो नॉन पैडलर लाइन है और ये इसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये नॉन पैडलर और पैडलर ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोर देन टू और मोर देन टू लाइन्स होना चाहिए जिसको वो कट कर रहा हो, तब वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इससे बनने एंगल फॉर्म्ड बाय
द ट्रांसवर्सल एंड अ पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्स कर रहा है कोई लाइन तो उससे कौन कौन सा एंगल बन सकता है, और वो पैरेलल के कंडीशन में क्या होगा और नॉन पैरेलल के कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और वो कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं ये नॉन पैरेलल लाइंस हम ले लेते हैं, ठीक है, ये नॉन पैरेलल लाइंस है और ये एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये टी हम इसको लिखते हैं, इसको एल लिखते हैं और इसको एम लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे टी एल और एम से इंडिकेट कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना है, 8 है। ठीक है ना, 8 एंगल है। तो जितना एंगल नॉन पैरेलल लाइन में बनता है उतना ही पैरेलल लाइन में भी बनता है। जो एंगल इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये सब के बारे में हम लोग अभी फर्दर बात करेंगे। ठीक है, तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल वहां भी बनता है, इट मीन्स पैरेलल के कंडीशन में भी बनता है। बस फर्क इतना है कि वहां पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल, इन सभी का प्रॉपर्टीज अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे बस देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल क्या कहलाएगा, मतलब किसको कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे, किसको अल्टरनेट कहेंगे, किसको को इंटीरियर कहेंगे, किसको वर्टिकली अपोजिट कहेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग नॉन पैरेलल के कंडीशन पे अप्लाई करके देखेंगे एंड देन आफ्टर उसका पैरेलल में क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, उन सब चीजों के बारे में इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो पहले नंबरिंग मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये नंबरिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें जो एंगल बन रहा है उसमें करस्पॉन्डिंग कौन सा है, अल्टरनेट कौन सा है, को इंटीरियर कौन सा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल के बारे में। देखिए अल्टरनेट एंगल को फर्दर 2 भागों में डिवाइड करा गया है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट को शॉर्ट में ALT डॉट लिखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर और एंगल। ठीक है, एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला अल्टरनेट इंटीरियर हो गया और दूसरा क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये 2 में अलग अलग बांट दिया गया। अब इसमें देखिए अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा कहलाएगा, तो यहां पे बस ध्यान देना है कि जो मतलब इस तरीके से हो 4 5 3 6, मतलब तिरछा हो। ठीक है ना, स्लैंट कंडीशन में हो। ठीक है, तो यहां से 4 और 5 क्या होगा, और यहां पे इंटीरियर कहने का मतलब है इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर का भाग। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब इन दोनों पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल, या फिर आप कहें बस कि स्ट्रेट लाइन, इन 2 स्ट्रेट लाइन के अंदर का भाग, और एक्सटीरियर का मतलब इन 2 लाइन के स्ट्रेट लाइन के बाहर का भाग। तो इंटीरियर में क्या हो जाएगा, एंगल 4, पहला अगर हम लिखें तो एंगल 4 एंड एंगल 5 होगा। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 5, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी बस इसी तरीके से, बस वो बाहर वाला हो जाएगा। तो यहां पे एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 5, दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल यहां पे गलती हो रहा है। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 7 होगा। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 7, क्योंकि ये ऐसे आएगा और ये यहां से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 8। आई थिंक ये क्लियर है, डाउट मत रखिएगा। ठीक है, 1 8 के साथ जाएगा और 2 7 के साथ, 4 5 के साथ और 3 6 के साथ। आई थिंक ये क्लियर है। अब देखिए ये अल्टरनेट वाला कंडीशन हो गया। अब इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो यहां पे आप माइंड में ये चीज रखिएगा, 1 एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर बना। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5, फिर दूसरा पर बनेगा 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है,
तीसरा बनेगा हमारा 3 एंड 7 और चौथा बनेगा 4 और 8। तो एंगल 3 एंड एंगल 7। यहाँ पे माइंड में आप रखिए, देखिए यहाँ पे याद आपको नहीं करना है कि 1 5 के इक्वल, ये आपके माइंड में आना चाहिए कि ये अगर यहाँ है तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी नेमिंग हो, तो ये दोनों जो कहलाएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। ठीक है, तो 3 7 के इक्वल और एंगल 4 इज इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, इक्वल हम लोग पैरेलल लाइन में देखेंगे। तो ये 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा व्हेन टू ए स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्स बाय अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, अब को इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो हम लोग को इंटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल होगा हमारा 3 एंड 5। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6। ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये दोनों 3 और 5 और यहाँ 4 और 6, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। और इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का। वर्टिकली अपोजिट एंगल आई थिंक इससे पहले वाला टॉपिक आपका वही था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो भी एंगल बनेगा उसके सामने वाला अपोजिट वाला वो वर्टिकली कहलाएगा, अपोजिट एंगल जो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पे एंगल 2 एंगल 3 ये एक पेयर बना, दूसरा एंगल 1 एंड एंगल 4, तीसरा हमारा बनेगा एंगल 6 एंड एंगल 7, चौथा बनेगा हमारा एंगल 5 एंड एंगल 8। ठीक है, आई थिंक ये चारों पहला अल्टरनेट में मैं फिर से बतला देता हूं, 4 5 3 6 1 8 1 8 2 7। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें तो 1 5 2 6 4 8 3 7। उसके बाद हम लोग बात करें को इंटीरियर का तो 3 5 4 6। उसके बाद बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल का तो वर्टिकली 1 4 2 3 5 8 6 7। तो यहाँ पे ये आपको माइंड में रखना है कि कौन, अगर यहाँ 6 यहाँ पे कुछ भी एंगल है तो इसका वर्टिकली ये होगा। ठीक है, नंबरिंग मत याद कीजिए कि 6 का वर्टिकली 7 होगा, ऐसा नहीं याद करना है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर इस कंडीशन में ये एंगल अगर बन रहा है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा प्रॉपर्टीज फॉलो होगा। मींस अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन में है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, इन सब चीजों के बारे में अब देखते हैं। ठीक है ना, तो इसे इरेज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया और एक ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पर मैंने जो नेमिंग है एंगल का वो मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप ये फाइंड कीजिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन है, अल्टरनेट कौन सा है, को इंटीरियर कौन सा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। ये आप खुद पहले फाइंड करके देखिए क्या आपका सही है, क्योंकि मैं फर्दर इसको आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल देखेंगे तो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो इंटीरियर के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पे हमारा एंगल कौन कौन सा है, एंगल 5 और एंगल क्या है, एंगल 5 और एंगल 4। दूसरा क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 8। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, पेयर जो बनता है, वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होता है। हालांकि फर्दर हम लोग अगले वीडियो में इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये इक्वल होता है। बस पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में। ठीक है, अल्टरनेट में ही एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो एंगल 7 और एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। ये पेयर तो आप खुद से कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। बस यहां पर ये जानना जरूरी है कि ये दोनों, मतलब जो पेयर बनता है अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर में, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। और दूसरा पेयर है हमारा 6 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है वो कॉरस्पॉन्डिंग है। दूसरा जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है।
पहले आप कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड कर लीजिए कि कौन कौन सा है, पॉज करके वीडियो आप फाइंड करिए कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी प्रॉपर्टीज ये कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो फॉर्म करेगा पैरेलल लाइन के कारण, ठीक है, वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। मींस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1, ये दोनों। ठीक है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4। तीसरा है 8 इज इक्वल टू 3, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3, एंड लास्ट वन इज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद को इंटीरियर एंगल है। थर्ड नंबर क्या है? को इंटीरियर एंगल, को कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल में क्या होता है? तो को इंटीरियर में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे को इंटीरियर एंगल है 1 and 5 है, तो सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा कौन है? 4 और 8 है, एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स को इंटीरियर एंगल का ये प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद लास्ट जो हमारा है 4 नंबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जाहिर सी बात है अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये सिंपली ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में तो हालांकि इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल बनता है तो इसे बतलाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, दूसरा हो गया एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, तीसरा हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और चौथा हो गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर, ये दो का पेयर है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और इसके बाद वाले वीडियो में हम इन सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होंगे उसको प्रूफ करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।